तो कैसे बच्चे आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी देखते जा रहे हैं कि मौसम करवटें बदल रहा है और आपको भी अपनी करवटें बदल के अपनी जो मेहनत है वो दिन दो दुगनी रात चौगनी कर देनी है। मतलब इस समय आपका ये होना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इट डजेंट मैटर। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन, चाहे वो पीवाईक्यू हो, सैम्पल पेपर हो, एमसीक्यू हो, कुछ भी हो, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करिए। और राइटिंग प्रैक्टिस देखिए बच्चा, सबसे पहले आपका पेपर वो कौन सा है, मैं क्लास 10th की बात करूं तो सबसे पहले आपका पेपर है हिंदी का। और हिंदी में बच्चों की लैकनेस कहाँ आती है, हिंदी में बच्चों की लैकनेस आती है राइटिंग सेक्शन में, कि या तो उनकी मात्राएं बहुत गलत हो जाती हैं, या तो उनकी स्पीड इतनी स्लो होती है कि वो पेपर छोड़ के चले आते हैं, या फिर पेपर उनसे छूट जाता है। ठीक है, तो उसके केस में आप क्या करेंगे, उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए यू हैव टू राइट अगेन अगेन अगेन। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी कॉपी उठाओ, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, सैंपल पेपर उठाओ, उसको सॉल्व करो, मैक्सिमम टाइम लिखो। ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस डालो, क्योंकि अभी टाइम, अब ज़्यादा टाइम नहीं है। 21 तारीख को आपका पेपर है और आज हमारी हो गई है 30 तारीख अप्रॉक्सीमेट, हाँ आज 30 ही है। ठीक है, 30 तारीख है, अब देखा जाए मोटा मोटा आपके पास 18 से 20 दिन है। ठीक है, एक दो दिन तो आप इधर उधर निकाल दोगे, 18 से 20 दिन है। 18 से 20 दिन कम नहीं होते हैं और 18 से 20 दिन ज़्यादा भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या चीज़ करना है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आज हम लोग लेके क्या आए हैं, खैर ये सब बात छोड़ते हैं, आज हम लोग लेके आए हैं एमसीक्यू। ठीक है, आपका जो पेपर होगा उसमें 25% जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ठीक है, अब एमसीक्यू बेस्ड होंगे तो एमसीक्यू तो आसान होते हैं, लेकिन आसान कब होते हैं, जब आप उसको सॉल्व कर लो। और कुछ लोगों के लिए आसान इसलिए होते हैं क्योंकि वो पूछ लेते हैं पांचवे का क्या होगा, छठे का क्या होगा। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग कैटेगरी है आसान कहने की। तो आज हम लोग लेके आए हैं एमसीक्यू, और एमसीक्यू भी रियल नंबर के। और एमसीक्यू में हम लोग देखेंगे कैसे, हम लोग मेथड से नहीं जाएंगे, जहां पे मेथड की जरूरत पड़ेगी वहां पे मेथड भी देखेंगे, और जहां पे मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से आपका क्या फायदा होगा, क्योंकि एमसीक्यू में आपको दिखाना नहीं है कि क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है, एमसीक्यू में हम लोगों को आंसर टिक करके आना है। तो उसके लिए हम लोगों का क्वेश्चन कैसे जल्दी और सही हो जाए, हम लोगों को बस ये देखना है, जल्दी के साथ साथ सही भी करके आना है, क्योंकि सही का ही मार्क्स मिलता है, गलत का नहीं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गंवाए चलते हैं आगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्लीट द मिसिंग एंटिटीज, वो एंट्रीज इन द फॉलोइंग फैक्टर। अब देखो बच्चा, ये क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आ सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे दो बॉक्स गिवन है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है। मतलब आप बैक साइड से चलो, पीछे से चलो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको हमेशा बैक साइड से चलना है। तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ जो भी नंबर होगा, मैं मानता हूँ एक्स नंबर होगा, और एक्स के दो फैक्टर्स दिए हैं 3 और 7, मतलब 3 इंटू 7 का मल्टीपल यहाँ होगा, तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 21 आ गई ना। अब देखो यहाँ पे जो नंबर होगा, मैं मान लेता हूं y होगा, और उसके दो मल्टीपल यहां दिए हैं, तो एक मल्टीपल क्या है 21, एक मल्टीपल क्या दिया है 2। मल्टीपल ना कह के इसको फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, फैक्टर दिया है 2, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां होगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 42। और आपसे पूछा क्या है, यही पूछा है, तो देखिए कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो ए मैच कर रहा है, 42 और 21। ठीक है, 42 और 21। अच्छा बच्चा, इस चीज में और एक क्वेश्चन में चीज ध्यान देना, अगर वो यहाँ पे आपसे x एंड y या कुछ लिख के बोल देता और उसके अकॉर्डिंग x या y या x पूछता तो आप देते। अभी आपको ये बात मेरी समझ में नहीं आई होगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है आपके ऑप्शन में ई ऑप्शन दे दे 21 एंड 42। ठीक है, अब यहाँ 42 एंड 21, 21 एंड 42, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आपसे पूछेगा कि पहला उसने क्या पूछा है, पहला उसने x पूछा है या पहला उसने y पूछा है, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा के आओगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इफ द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स। अब बच्चा समझो कि एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है पावर। ठीक है, नथिंग बट पावर। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ अ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। अब बच्चा देखो, इस क्वेश्चन को पूरा पूरा नहीं सॉल्व करना, आप ये ऐसे बैठ के निकालने नहीं लगोगे। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू है तो उस पर हम लोग वेटेज के अकॉर्डिंग उसको देते हैं ना, टाइम देते हैं। अभी ये थोड़ी ना छोटा क्वेश्चन है तो उसको मार जुझारू फन करके एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, नहीं। आपको देखिए क्या चीज करना है, आप जानते हो कि 196 किसका स्क्वायर होता है,
14 का, ठीक है, 14 का स्क्वायर होता है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 14 को स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 2 का स्क्वायर। ये जब ब्रैकेट खुलता है तो पावर दोनों पे जाती है, 7 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर। और उसने पूछा क्या है, केवल उसके एक्सपोनेंट्स का सम पूछा है, तो एक्सपोनेंट का सम क्या हो गया, 2 + 2 दैट इज 4। 4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्राइम नंबर। ठीक है, अब बच्चों देखो सबसे पहले ना आपको यहाँ पे पता होना चाहिए व्हाट इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो 1 और एक इटसेल्फ वाला। तो टोटल किसी भी प्राइम नंबर को, आप कोई भी प्राइम नंबर उठाओ, हमारा स्मॉलेस्ट गिवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, ठीक है। उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, 9 नहीं होता है, 11 होता है, उसके बाद चलता जाता है। आप यहाँ किसी भी इन सब में कुछ भी देखोगे, इनके सबके फैक्टर क्या होंगे, 1 एक कॉमन फैक्टर होगा। और जो अगर 2 का देखें तो 1 और 2, 3 का देखें तो 1 और 3, 5 का देखें तो 1 और 5, ऐसे होंगे। वो क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कितने फैक्टर होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 मतलब सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 2019 में आया हुआ है, द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ दिस रिस्पेक्टिवली। अब मैंने आपको ये चैप्टर में भी बताया था कि कैसे आप लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो। तो पहले बच्चा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, बताना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने क्वेश्चन अच्छे टाइप के क्वेश्चन चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जो वो 10th की क्लास का रैशनलाइज चैप्टर के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। मैंने थ्योरी के बाद उसके जिस हिसाब से, जिस चैप्टर का जितना वेटेज है उस हिसाब से उसके टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। वो मैंने कराया है। अगर आपको थ्योरी आ रही है, आप थ्योरी को कतई मत देखो, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका टाइम। तो अगर टाइम इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने थ्योरी कर रखी है तो आप थ्योरी को ना देख के, थ्योरी को साइड हटा के आप लोग क्वेश्चन पे जाओ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो खुद से। जब ना आए तब आप वीडियो को देखो, ठीक है। पहले आपने क्वेश्चन सारे लिख लिए और क्वेश्चन को फिर अपने आप से सॉल्व किया, क्योंकि वहां पे आपको अभी आना कैसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि आपने वीडियो देख ली आपको आ जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा। ऐसे आएगा कि पहले आप क्वेश्चन को उठाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब उसमें आपको अपना क्या, वो कहते हैं ना कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। जब आपको ये पता चल जाएगा ना, फिर आप उसी के हिसाब से मेहनत को बढ़ा दो अच्छे लेवल पे। क्योंकि देखो बच्चा, 90+ सबके ऐसे ही नहीं आते, 90+ उसी के आते हैं जो औरों से थोड़ी अलग मेहनत हट के कर रहा है। तो वो मेहनत कैसे करनी है, क्या वो करनी है, वो आप सोचो। क्योंकि एक जो टीचर होता है या कोई एक, जिसको भी आप गुरु वगैरह या टीचर जो भी आप कह रहे हो, उसका केवल इतना होता है कि वो आपको एक मार्गदर्शन देना वो देगा और उस पर चलना आप ही को है, ठीक है। तो समझ गए। तो चलिए आते हैं, लौट आते हैं अपने इस पे। तो क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम। ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएम आप कैसे निकालोगे, सेम उससे प्राइम फैक्टराइजेशन से। आप इसको तब तक काटो जब तक ये सेम नंबर से जा रहा हो। जैसे मैंने इसको 3 से ले गया, तो 3 से 3 4 जा, 3 7 जा, 3 5 जा। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे ये जा पाए, तो सबसे पहले आपको एलसीएम नहीं निकालना है। अगर एचसीएफ 3 आ गया है तो आप देखो, आप ऑप्शन में आओ, देखो क्या ऐसा तो नहीं कि किसी एक ही ऑप्शन में 3 दिया हो। अगर एक ही ऑप्शन में 3 दिया होगा तो हमको वो एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। तो देखो 3 किसमें किसमें दिया है, 3 इसमें दिया है, डी में दिया है, और 3 हमारा ए में दिया है और सी में दिया है। तो यहाँ बच्चा एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। बट हमारी जो ट्रिक थी वो देखिए, ये जो ट्रिक होती है ना, वो जरूरी नहीं कि हमेशा उस पे जाए, ठीक है। ट्रिक जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन पे फॉलो करे, बट मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पे फॉलो करेगी। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज और देखिए, यहाँ उसने पहले क्या पूछा है, पहले एचसीएफ पूछा है। बट यहाँ जो एचसीएफ हमारा 320 दिया है, और मतलब पहले हमारा एचसीएफ नहीं दिया है, तो हमारा ये कट जाएगा। हमारे केवल 2 ऑप्शन रह जाएंगे, ए और सी। अगर ए और सी 2 ऑप्शन रह जाएंगे। अब पूछा है आपसे एलसीएम, तो आप ये बताओ कि मेरे को एलसीएम कैसे बताओगे। तो एलसीएम बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसमें देखो क्या कोई ऐसा नंबर है जो जिनमें कुछ कॉमन हो, कोई भी कॉमन नहीं है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एक बार हम लोग इसको 4 से ले जाएंगे, एक बार 7 से ले जाएंगे, एक बार 5 से ले जाएंगे। अगर कोई कॉमन नहीं है तो, अगर यहीं पे 6 होता तब हम लोग इसको 4 से ना लेके जाते, क्योंकि उनमें 2 होता कॉमन, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं कॉमन है, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया है। यहाँ क्या हो जाएगा, आप इसको मोटा मोटा मल्टीप्लाई करिए, 5 4 जा
20 और 23 जा 60 और 67 जा 420। तो हमारा एलसीएम क्या आया है, एलसीएम आया है 420, एचसीएफ क्या आया है 3। तो देखिए 3,420 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 113 एंड द एलसीएम इज 56952 इफ वन नंबर इज, ठीक है आपने इसकी थ्योरी पढ़ी होगी क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये पढ़िए। सेम उससे क्वेश्चन होगा, उसने क्या बोला है, एक नंबर दे दिया दूसरा नंबर पूछा है, मतलब यहाँ पे आपको एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन लिखना है, 113 इंटू 56952 और डिवाइडेड में फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 904, और यहाँ से आपका सेकंड नंबर आ जाएगा। बट बच्चा यहाँ पे क्या बात आती है, यहाँ पे बात यह आती है कि आप इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो टोटली डिपेंडेंट है, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन योर कैलकुलेशन। आप इसको कैसे कैलकुलेशन करोगे, कैसे, फिर वही बात आ जाती है, एमसीक्यू है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है अगर, तो उसमें उसी के रिस्पेक्टिव में हमको इस पर टाइम इन्वेस्ट करना है, ये नहीं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हम लोग इसमें 2 से 3 मिनट दे रहे हैं, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आप इसको मोटा मोटा ले जाने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 904, और 904 में कितने टाइम्स मोटा मोटा जाएगा, तो देखो हम लोग के मोटा मोटा ले जाने का मतलब है जो भी जिसकी भी टेबल पढ़नी है हम लोग मोटा मोटा उसके 5 टाइम जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर होता है, जैसे हमको 10 जाना है, 2 में देखना है, तो 5 2 जा 10, मतलब एक बीच का नंबर होता है, उससे हमको ये आइडिया लग जाता है कि उससे पहले या उससे बाद में जाना है। तो अगर मैं 904 5 टाइम में करूंगा तो 5 टाइम में क्या आ जाएगा 245, ठीक है, कितना आ गया। और ये देखो ये नंबर बहुत ही छोटा है, मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके जा रहा हूँ, मैं इसको 6 से अगर कर दूं तो 6 से कितना आ जाएगा 24, और कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 54, देखो अप्रोक्सीमेट उसके आ रहा है। और मैं अगर 7 से चेक करूं तो 7 से कितना आ जाएगा 28, और ये कितना हो जाएगा 63, ये बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे तो हमारा 6 टाइम में ये जाएगा, ये हमारा 6 टाइम में जाएगा। हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, 56952 और यहाँ पे 904, 6 टाइम में हमारा गया कितना 5424, ये किया 1 और ये किया कितना 7 और यहाँ किया 2, ठीक है, यहाँ बचा 2। अब कितने टाइम में जाएगा, देखिए हम लोग ने 5 टाइम में किया था तो ये आएगा। अब हम लोग इसको एक बार 2 टाइम में करके देखते हैं, तो 2 जा 8 0 18, 2 टाइम में छोटा हो जा रहा है, 3 टाइम में करके देखते हैं, तो 3 जा 12 और 27, हाँ देखिए 3 टाइम में पूरा पूरा जा रहा है, मतलब ये हो गया 63। अब 63 से क्या हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसका यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे। अगर 3 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में हमारा 9 आएगा, ठीक है। तो 9 देखो किस किस ऑप्शन से आ रहा है, 9 किसी ऑप्शन से नहीं आ रहा है, केवल बी ऑप्शन से आ रहा है, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, फॉर वॉट लीस्ट वैल्यू ऑफ द नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई 8। देखो ये जो गिवन है 24 की पावर n। अब बच्चा समझो, अगर ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में ना आया होता, ठीक है, एमसीक्यू में ना अगर आया होता, ये ऑप्शन ना दिए होते, तब आप उसको करने का तरीका अलग होता है, करने का तरीका अलग का मतलब होता है तब आप इसको बाकायदा सॉल्व करते केवे मान के। बट यहाँ पे आपको एमसीक्यू में आया है, तो एमसीक्यू में क्या चीज करोगे, एन की जो हमारी गिवन वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज में से एन की वैल्यू रख के चेक करो कि किस पे ये जा सकता है। अब देखो 0 तो रख के नहीं हो सकता, क्योंकि 0 अगर आपने रखा तो ये बन जाएगा 1, और 1 वो जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल होने का मतलब जो हमारा आंसर आना चाहिए, कुछ भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, या फिर डेसिमल में हमारा क्वोशंट नहीं आना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस के तरफ हम तब तक नहीं जाते हैं जब तक हमारे सारे ऑप्शन एलिमिनेट ना हो जाए। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 रख देते हो तो 24 आ जाएगा, और 24 8 से 3 टाइम्स में चला जाता है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द एचसीएफ ऑफ दिस। मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से आप एचसीएफ निकाल सकते हो। कैसे, 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। अब क्या किसी नंबर से जाएगा, तो देखिए 2 से तो इसमें कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है, 2 हमारा कोई ऑप्शन में नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो एचसीएफ में क्या है, इसको पूरा नहीं सॉल्व करना, फिर से मैं कह रहा हूँ दिमाग लगाओ, दिमाग का प्रयोग करो। एचसीएफ बोला है तो एचसीएफ में देखो अभी ये किसी और नंबर से आगे जा ही रहा होगा, तो 2 से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं और वो नंबर हमारे किस में आए, ऑड आए, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पहले 2 नंबर तो ऑड दिए हैं, तो ये दोनों तो पहले ही हट गए। हमारा अब आंसर या तो 16 होगा या तो
18 होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आप देखो, ये क्या सम करो इसका, 5 3 8 1 9 और 6 5 11 1 18, 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और फिर 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, मतलब 6 आ रहा है। अच्छा अब मेरे को बताओ 6 से मैं कह रहा हूँ आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है, मेरे को उससे मतलब नहीं है, बट मेरे को यहाँ पे बताओ क्या 6 के टेबल में कभी 16 आ सकता है? नेवर, 6 के टेबल में कभी 16 नहीं आ सकता है। दैट्स वाई हमारा आंसर 18 हो जाएगा। अब देखो इसमें जो ऑप्शन एलिमिनेट हुए हैं बच्चा, ये ऑप्शन एलिमिनेशन आप इसको लिख के ले लो, हम लोग ने फर्जी में नहीं किए हैं। इस ऑप्शन एलिमिनेशन के पीछे पूरा पूरा हमारा कोई फैक्ट है, इसलिए ऑप्शन एलिमिनेशन हुआ है। दैट्स वाई हम लोग इस क्वेश्चन को, देखिए ये समझाने में भी टाइम लग रहा है आपको, क्योंकि मैं सामने वाले को समझा रहा हूँ तो उसको हर एक बात बता के समझानी पड़ेगी। बट बच्चा जब ये आप पेपर में करने बैठोगे ना, तो ये महज 3 से 4 सेकंड में एक क्वेश्चन आप उड़ा दोगे। 20 क्वेश्चन आए, महज 2 मिनट में आप सारे क्वेश्चन आपने उसको धाराशाही कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इतना एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इतना, तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो 27 2 जा कितना होता है 54, 54 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। अच्छा ये अब जो हमारे एक्सपोनेंट के फॉर्म में होते हैं, यहाँ आपको मैं बता दूं, अगर आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में कुछ है तो अगर एचसीएफ बोले तो जो भी नंबर है उनकी लोवेस्ट पावर लेते हैं, और अगर एलसीएम बोले तो जो भी नंबर हैं उनके हाईएस्ट पावर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोवेस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, और एलसीएम के लिए हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं, इसको ध्यान रखो। देखो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ये क्या है 3 की पावर 3 इंटू 5 और दूसरा नंबर है 3 की 2 पावर इंटू 5 की पावर 2। अच्छा इसमें 3 है, 3 की लोवेस्ट पावर क्या है, तो 3 की लोवेस्ट पावर है 2, तो मैंने 2 ले लिया। 5 की लोवेस्ट पावर क्या है, 5 की लोवेस्ट पावर है 1, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा एचसीएफ। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करूँ तो 9 5 जब 45 हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। बट आपसे इससे एचसीएफ ना पूछ के अगर वो एलसीएम पूछता तो एलसीएम क्या इसका हो जाता है, एलसीएम के लिए हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं। हाईएस्ट पावर का मतलब 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये इसका आ जाता है एलसीएम। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if the HCF of the two number is 1 then the two numbers are called। अब मेरे को बताओ बच्चा, HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर। अगर मैंने कोई भी कितने भी नंबर दिए हो, थाउजेंड्स ऑफ नंबर दिए हो, और उसमें बोल दे कि उनका जो कॉमन फैक्टर या फिर HCF 1 है, तो वो नंबर क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है वो नंबर क्या होंगे, वो नंबर होंगे हमारे प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स, तो हमारे इसमें प्राइम नंबर या फिर को प्राइम नंबर, यहाँ पे को प्राइम नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर नहीं हो सकते हैं, ट्विन प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाई इज द, अब पाई क्या है, तो देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं फ्रैक्शन में देखूं तो 22/7, और इसी को मैं अगर डेसिमल में देखूं तो डेसिमल में इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14, है ना, और उसके बाद ये चलती जाती है। मतलब ये कैसी वैल्यू होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर होती हैं, और ऐसे ही नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। बट अगर पाई की ये वैल्यू आ गई 22/7, तो ये हमारी रेशनल हो जाएगी, बिकॉज रेशनल की डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर दैट इन द फॉर्म ऑफ द पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, उनको हम लोग रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब अच्छा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर को आप याद रख सकते हो प्राइम नंबर से। क्यों, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके केवल एक फैक्टर होते हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। बट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब 1 और इटसेल्फ के अलावा भी कुछ। तो अगर मैं आपसे बोल दूं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। क्यों, क्योंकि 4 का हमारा फैक्टर क्या होता है, 4 का 1 भी फैक्टर होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है। 1 और इटसेल्फ है ये, इसके बाद एक अलावा एक दूसरा फैक्टर भी है, दैट इज 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आप मेरे को बच्चा बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। कहीं भी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोल दे, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बोल दे, तो उन दोनों के लिए हमारा क्या होगा
टू होगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है 4। अब इनका आपसे पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम पूछा है तो आप इसको ऐसे भी, सॉरी एचसीएफ पूछा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो 2 की लोवेस्ट पावर क्या है 1, तो 1 का हमारा क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर सम इंटीजर m एवरी इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, एवरी इंटीजर, इसमें कुछ मिस्टेक है बेटा, इस क्वेश्चन में कुछ छूटा है। छूटा इसलिए क्योंकि बच्चा देखो m एक इंटीजर है, तो यहाँ पे m एक इंटीजर है और यहाँ भी m+1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये जो पूरा है ये हमारी फॉर्म है इवन नंबर की, ठीक है। और ये जो फॉर्म है ये हमारी नंबर है एक ऑड नंबर की। और ये जो फॉर्म है इसमें दो कैटेगरी है। क्या क्या कैटेगरी है देखो, अगर m हमारा इवन हुआ, अगर m हमारा इवन हुआ तो ये जो पूरी जो फॉर्म है ये किसकी हो जाएगी, ये इवन में एक जोड़ दोगे तो ऑड हो जाएगी। और अगर m हमारा ऑड हुआ तो पूरे ऑड में एक जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है, बट ये दोनों फॉर्म दी है क्योंकि आप किसी भी इंटीजर में 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो कैसा नंबर बन जाएगा, एक इवन नंबर बन जाएगा। इवन नंबर में एक जोड़ दोगे तो ऑड, और इवन नंबर में कुछ नहीं जोड़ा तो इवन, ठीक है। आई होप कि आपको ये चारों ऑप्शन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन मिस टाइप है तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। n स्क्वायर माइनस 1 इज ए डिविजिबल बाई 8 इफ n इज। अब बच्चा यहाँ पे देखो जो n स्क्वायर है -1 डिविजिबल बाई 8 है, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अच्छा आप मेरे को बताओ इंटीजर, मैं इसको ऑप्शन से करूंगा और आपको ऑप्शन एलिमिनेशन भी आना चाहिए, ठीक है। सब चीज आना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि उसी मेथड से चलती हो। जब सब आपको आएगा तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी मेथड से आप जल्दी कर लोगे। मुंह बंद करो फाड़ना, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, n स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाई 8, ठीक है। तो फिर वो देखो यहाँ पे क्या है n इंटीजर। अब बच्चा मेरे को बताओ इंटीजर क्या चीज होता है, नींद आ रही है। देखो इंटीजर क्या चीज़ होता है, सही से बैठो अटेंटिव हो गए। देखो इंटीजर क्या चीज़ होते हैं, तो फिर देखो इंटीजर में हमारे सारे ही नंबर आते हैं। कौन कौन से, नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आता है, जीरो भी आता है, ठीक है। मतलब ऐसे नंबर, ऐसे होल नंबर, होल नंबर का मतलब जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में ना हो, वो होल नंबर नहीं जो जीरो से स्टार्ट होते हो, ठीक है। ऐसे होल नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में ना हो, वो जिनको हम लोग नंबर लाइन पे दिखा पाएं, दैट ऑल नंबर्स आर इंटीजर। जैसे 0 1 2, इधर कुछ नंबर चले गए -1 -2, दीज ऑल आर इंटीजर्स। अब बच्चा मेरे को बताओ अगर मैं इंटीजर की कैटेगरी में देखूं तो पूरी नंबर लाइन ही आ रही है, तो क्या यहाँ पे कुछ भी रखोगे और उसमें -1 होगा तो क्या वो हमेशा 8 से डिविजिबल होगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये एक सोचने वाली बात है। नहीं समझे, समझ रहे हो ना सब लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट देखो, अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो भाई साहब अब जीरो से इधर की नंबर हटा दो, ये सारे नेचुरल नंबर भी तो हो जाएंगे। तो क्या पॉजिटिव नंबर कोई भी रखोगे उसमें 1 माइनस करने पे 8 से डिविजिबल होगा? ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखा जाए ये भी तो अल्टीमेटली वही कह रहा है ना जो ये कह रहा था, बस इसमें कुछ ज्यादा नंबर थे, इसमें कुछ कम नंबर हो गए। समझे मेरी बात? तो ये भी कट गया। अब हमारा बचा क्या, इवन और ऑड बचा। तो देखो इसमें से कुछ कैटेगरी हो सकती है, मे बी पॉसिबल। तो हम लोग एक दो इवन नंबर रख के देख लेंगे, एक दो ऑड नंबर रख के देख लेंगे। तो अगर मैं पहले मैं ऑड रख के देखूं, मान के चलो मैंने रख दिया 3, तो 3 को रखा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, ठीक है। हो सकता है ये हम लोगों का तुक्का लग गया हो। नेक्स्ट रख के देखते हैं 25, 25 माइनस 1 24 अपॉन 8 3, भाई 25 भी जा रहा है। अच्छा तो अब तो धीरे धीरे शक हो रहा है कि हो सकता है ऑड ही हो जाए, तो चलो एक बार इवन भी रख के चेक कर लेते हैं। इवन कोई भी वो मेरे को बताओ, इवन जैसे मैंने मान लिया 36, वो 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 1 35, 35 के 8 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है। आंसर किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। तो बच्चा अगर ट्रू होना चाहिए तो सारी कंडीशन पे ट्रू होना चाहिए, और अगर ट्रू एक कंडीशन पे भी फॉल्स है तो मतलब वो पूरा फॉल्स है। तो मतलब ये भी कट गया, हमारा क्या बचा, केवल ऑड बचा। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ऑड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय डिवाइड्स दिस एंड दिस लिविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। अब बच्चा इस क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन ना आपके पेपर में नहीं आ सकता है, और ये 2019 में आया भी हुआ है। तो देखो अगर मैं 70 से उसको डिवाइड करता हूं तो कितना रिमाइंडर बचता है, 5 बचता है, मतलब वो नंबर होना चाहिए 65। और अगर 125 से उसको डिवाइड करता हूं तो 8 बचता है, तो इसमें जाएगा तो कितना बचेगा, 711 117। अब बच्चा बताओ द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं,
एचसीएफ, एचसीएफ ही तो कहते हैं। तो बच्चा एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो उनमें कॉमन आए। अच्छा ये दोनों ही नंबर किससे जाते हैं, इसको मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं 13 × 5, और इसको लिख सकता हूं क्या 13 × 9 लिख सकता हूं ना। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 13, और 13 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 16 क्वेश्चन। टॉप 16 क्वेश्चन बोले तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे आप पूरा चैप्टर समराइज कर दिया गया है। पूरा चैप्टर अकॉर्डिंग टू 2023 एंड 24 का जो बोर्ड है, आप इसको देख के जा तो नहीं सकते हो, बट इसी टाइप का आपको कुछ कुछ अंदाजा हो जाएगा। इसमें पीवाईक्यू भी हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो नए क्वेश्चन होंगे आपके लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और समझने से इंपॉर्टेंट है आपको ये समझ में आया होगा कि एमसीक्यू में हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन, या मैं कह दूं कुछ वैल्यू पुटिंग करके ये सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का सफर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।